के शांत हुए तो क्या हुए, जीते जी जिंदगी को शांत बनाने का प्रयास करें। क्रोध जब भी आए उसको पंचर कर दिया करो। क्रोध पंचर कैसे होता है? जब भी गुस्सा आए, सामने वाला कुछ बोले, कहना तूने बोल लिया अब मेरी बारी है, तूने बोल लिया अब मेरी बारी है, लेकिन रुक जा, इस बात का जवाब मैं 5 मिनट बाद दूंगा। तुरंत नहीं, तुम तो तुरंत ही तैयार लिए बैठे हो, ध्यान रखना। तुम तो बिल्कुल बैठे हो आग लगे और पेट्रोल डालूं, ध्यान रखिए। मान्यवर 5 मिनट बाद जवाब दूंगा। 5 मिनट बाद ध्यान रखना, परिस्थिति बदल जाएगी, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, ध्यान रखिए। क्रोध को टाइम दो, बिन बुलाया मेहमान है ये क्रोध, कभी भी चला आता है। मान्यवर एक बात याद रखना, थोड़ा सा क्रोध पूरी जिंदगी को जहरीला। कभी तुमने सांप और नेवला का झगड़ा देखा? टीवी में दिखाते, साक्षात भी देखा होगा, मदारी आता है, सांप और नेवला का झगड़ा दिखाता है। नेवला कैसे सांप पे अटैक करता है? एक जगह बैठ करके नहीं करता है, फिर टच करेगा फिर भग जाएगा, फिर टच करेगा फिर भग जाएगा, पूंछ पकड़ेगा फिर भग जाएगा, फण पे मारेगा फिर भाग जाएगा। कई बार नेवला पास आता है भागता है, पास आता है भागता है। मालूम है नेवला क्या करता है? सांप से कोई जीत सकता है क्या? लेकिन नेवला ऐसा प्राणी है जो सांप से जीत जाता है। नेवला बहुत चतुर प्राणी है, वो बार बार सांप को छेड़ता है, वो जितनी बार सांप को छेड़ता है सांप को उतना गुस्सा आता है। वो ध्यान रखना, जितना जितना गुस्सा बढ़ता है सांप जहरीला हो जाया करता है, ध्यान रखिए। वो जब जहरीला हो जाता है तो उसका जहर दूसरों को नहीं उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया। सांप को नेवला गुस्सा दिला के तुम्हारे घर में भी जितने हैं ना वो गुस्सा दिलाएंगे, क्रोध दिलाएंगे। समझ जाना, जितना गुस्सा तुम करोगे उतना जहरीला जीवन होते जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी, अस्पताल में चले जाओगे। ज्यादा गुस्सा मत करो। एक बात ध्यान रखना, मैंने सोचा आदमी के जीवन में 4 कसाएं हैं, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है। मैंने सोचा ये क्रोध भी आदमी के अंदर है, अहंकार भी आदमी के अंदर है, मायाचारी भी आदमी के अंदर है, लोभ भी आदमी के अंदर है। ये 4 रोग जब तक हैं अस्पताल तुम्हारा कभी छूटने वाला नहीं है, ध्यान रखिए। ज्यादा क्रोध करोगे, ज्यादा क्रोध करोगे ब्रेन हैमरेज होगा, ध्यान रखना। ज्यादा गुस्सा नहीं करने का, जितना क्रोध होगा नस फट जाएगी, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। ज्यादा मायाचारी करोगे, छल कपट करोगे, लकवा लगेगा, पैरालिसिस हो जाएगा, हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे, ध्यान रखना। और ज्यादा अकड़ के छाती चौड़ी करके जियोगे ना अटैक पड़ेगा, ध्यान रखना। हार्ट अटैक, बैठे बैठे दुनिया से विदा हो जाओगे। और ज्यादा लोभ रखोगे, ये भी मेरा वो भी मेरा, सब मेरा, मेरा तो मेरा है दूसरों का भी ज्यादा मेरा मेरा लोभ करोगे, कोमा में चले जाओगे, दौलत पड़ी रहेगी, तुम अकेले तड़पते रहोगे चंद सांसों के लिए। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है जीवन को सुधारो, अपनी भूल को करो कबूल, जीवन को सुखी बनाना। अपनी भूल को करो कबूल। क्या करो? बोलो बोलो, अपनी भूल को, अपनी भूल को, अरे जोर से बोलो ना, जितना जोर से गुस्सा करते हो। अपनी भूल को करो कबूल, मन में न रखो कोई सूल, दूसरों से हो जाए भूल तो उसे जाओ। आधा प्रवचन तो तुमको आता ही है। दूसरों से हो जाए भूल तो उसे जाओ भूल, जीवन हो जाएगा ब्यूटीफुल। ध्यान रखना है, जीवन को सुंदर बनाना है। दूसरों की भूल को भूल जाओ और अपनी भूल को कबूल कर लीजिए। विचार करिए, गुस्से में वाणी असभ्य हो जाती है। आदमी की पहचान कब होती है? चेहरे से पहचान नहीं होती। आदमी कब पहचाना जाता है? जब वो मुंह से बोलता है। और हकीकत में इंसान कैसा है इसकी पहचान करना है तो तब समझना उसे। ऐसे तो बड़ा मीठा बोलता, आइए, वेलकम, स्वागत है, कैसे हो, क्या चल रहा है, हाय, हेलो, चाय लो, नाश्ता
रास्ता लो। इससे आदमी नहीं पहचाना जाता है। ध्यान रखिए, आदमी की पहचान होती है जब वो गुस्से में भर के बोलता है, तब आदमी के संस्कार पहचाने जाते हैं। उसके बोलने का स्तर कितने नीचे गिरता है। ज्यों ज्यों क्रोध का ग्राफ बढ़ता है, गालियां बढ़ती हैं, अशब्द शब्द आते हैं, संस्कार विहीन हो जाता है आदमी। मान्यवर, आदमी की असली पहचान। कल एक व्यक्ति आए, बोले महाराज आपने मीठी वाणी पर प्रवचन किया, आज मैंने पूरे दिन प्रयास किया, गुस्से में नहीं बोलूंगा, गुस्सा भर के बात नहीं करूंगा। मैंने कहा कैसा लगा? बोले बड़ा सुकून लगा, बड़ी शांति। पत्नी तो व्यंग में हंसी भी की, ये कैसे हो गया 900 चूहे खा के हज करने जा रहा है। बोले आज तो बड़ा मीठा मीठा बोल रहे हैं, ध्यान रखना। मैंने कहा साधना कर ली? बोले बड़ा आनंद आया। तो मैंने कहा कल? बोले कल का पता नहीं है। मैंने कहा इतना ध्यान रख, जो व्यक्ति आज मीठा बोलकर और शांति से जी सकता है, वो आदमी रोज मीठा बोलकर शांति से जी सकता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं हुआ करती है। आज जो कर सकते हो वो कल भी कर सकते हो, जो कल कर सकते हो वो परसों भी कर सकते हो। ध्यान रखिए, विचार करें आप, प्रेम से जियो। पत्नी ने पहली बार कहा, पति भी था पत्नी भी थी, पति ने पहली बार कहा पत्नी ने कि मेरी जान चल फतेह सागर घूम के आते हैं। बोले महाराज ने कहा ना मीठी वाणी बोल। पहली बार पत्नी बोली चल मेरी जान फतेह सागर घूम के आते हैं। पति ने कहा आज क्या बात है, आज बड़ी जान जान कह रही है। पत्नी भी तो उदयपुर की थी, उसने कहा कि जान थोड़ा शार्ट है, जानवर कहना थोड़ा लंबा लगता है। जानवर कहूंगी तो लंबा बोलना पड़ेगा, इसलिए मैंने शॉर्टकट में तुझे जान कह दिया। पति ने भी कहा चल मेरी रानी तुझे घुमा के लाता हूं। पत्नी ने कहा तू रानी काय को बोल रहा है? बोले रोक, नौकरानी थोड़ा लंबा होता है, रानी थोड़ा शॉर्ट। मान्यवर, विचार करिए, ऐसे जी लो, कोई बात नहीं है। जानवर की जगह जान बोल लो, प्रेम बढ़ जाएगा, गुस्सा मिट जाएगा। ध्यान रखना, नौकरानी की जगह बोलो सुनील भाई, रानी, तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी? मान्यवर, विचार करिए, सोचिए, जीवन को समझो, बहाने बनाना छोड़ो। आदमी का क्रोध क्यों नहीं मिटता? वो बहाने बनाता है। ध्यान रखना, हमको तो गुस्सा नहीं आता, उसने दिलाया इसलिए आया, इसकी वजह से आया, उसने ऐसा किया इसलिए। बहाने छोड़ो। गुस्सा छोड़ने से पहले बहाने बनाना छोड़िए। गुस्सा तुम्हारे अंदर है। यदि कुएं के अंदर पानी ना हो ना, तो बाल्टी खाली जाती है और खाली लौट करके वापस आती है, भर के वहीं से आती है जिस कुएं में पानी होता है। वाणी खराब उसी की होती है जिसके अंदर गंदगी हुआ करती है। मेरे भाई ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है, बहाने मत बनाइए। इसकी वजह से गुस्सा आया, उसकी बहाने बना के तुमको बड़ी सांत्वना मिलती है कि हम क्रोध तो नहीं करते, लेकिन बहू ने दिला दिया। अरे धत तेरे की, तेरी जिंदगी तेरी है, या तू टीवी का रिमोट बन गया है, जो चाहे वो दबाए, जो दबाए तो गुस्सा आ गया, दूसरा बटन दबाया तो हंसी आ गई। जिंदगी दूसरों के हाथों का खिलौना मत बनाओ, जिंदगी अपनी तरह से जीने का प्रयास करिए। मेरे भाई ध्यान रखिए, बहाने बनाना छोड़ो। इस वजह से गुस्सा आया, उस वजह से गुस्सा आया, ध्यान रखना, बहाने मत बनाओ। जीवन को सुखी बनाना है तो अपनी आदतों को बदलने का प्रयास करिए। आदतें बदल दो, जीवन अपने आप। जुबान खारी मत करो और आंख लाल मत करो। दो काम कर लो बस। कौन कौन सी? बोलो। जुबान खारी मत करो और आंखें लाल मत करो। ध्यान रखना, मालूम है जब गुस्सा आता है ना, अकेला नहीं आता। तुम भले एकल परिवार वाले हो गए, गुस्सा तो संयुक्त परिवार वाला है, अकेला कभी नहीं आता। गुस्सा की, क्रोध की पूरी फैमिली है। क्रोध की मम्मी का नाम मालूम है? बोलो। क्रोध की मदर का नाम क्या है? क्रोध की मम्मी है एक,
जिससे क्रोध पैदा होता है। वो क्रोध की मम्मी है उपेक्षा भाई, ध्यान रखना। ज्यादा अपेक्षा लगाओगे और अपेक्षा की उपेक्षा हो गई तो क्या पैदा होगा? क्रोध पैदा होगा। क्रोध की मम्मी का नाम उपेक्षा बाई। ये सासुएं भी इतनी होशियार हैं, यहां वाली नहीं, ऋषभदेव वाली इतनी होशियार कि बहू आ गई तो एक गिलास पानी, बहू पानी ला। अरे वो जब बहू पीहर चली जाए, तुम बीमार हो जाओ, घर में कोई ना रहे, 104 डिग्री बुखार है, पति दुकान पे है, तुम अकेले हो, दवाई खाना है। अब मालूम है बहू तो है ही नहीं, अब क्या करेगी सासू? उठेगी, धीरे से पकड़ के जाएगी, रसोई तक जाएगी, गिलास भरेगी, जैसा बनेगा वैसा दवाई खाएगी और आ जाएगी, चुपचाप सो जाएगी। लेकिन यदि बहू घर में है, अम्मा कहेगी पानी ला, और बहू नहीं लाई, क्या पैदा होगा? क्या पैदा होगा? क्या पैदा होगा? क्यों पैदा हुआ? सासू ने अपेक्षा लगाई। किससे अपेक्षा रखी? बहू से। मैं आपसे कहता हूं, जीवन को सुखी बनाना है, भगवान से कहना कि परमात्मा ऐसे दिन मेरे जीवन में कभी मत लाना। मैं ये नहीं चाहती कि बुढ़ापे में मेरी बहू मुझे पानी पिलाए, भोजन दे, मेरे हाथों में इतनी ताकत देना, अपने हाथ से गिलास भर करके पानी पी सको। किसी की उम्मीद मत रखो, ध्यान रखना, किसी से उम्मीद मत लगाओ जीवन की। अपना जीवन अपना है, अकेले आए हो, अकेले जीना है और अकेले दुनिया से उम्मीद है। जहां उम्मीद लगी और उम्मीद टूटी, घर से चल रहे हो, दुकान जा रहे हो, सामने वाला आएगा जय जिनेंद्र करेगा, और यदि उसने जय जिनेंद्र नहीं किया, अच्छा बच्चों, आजकल आंखें फेर करके चलता है, ध्यान रखिए। मान्यवर।